20 साल का सूरज शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज़्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड हैं और माता स्कूल में देखरेख का काम करती हैं। सूरज और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। सूरज की बहन अभी स्कूल जाती है। सूरज ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे करके कर ली। अब तो वो उस रास्ते में है कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या करे। सूरज के गांवों में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। वह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर ही सोया करता था। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते। सुबह जल्द ही थोड़ा काम करने और बहन माता पिता के जाने के बाद अक्सर वह फिर छत से जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है, आटे वाले के साथ कोई बहस कर रहा था और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपने मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है कर रही थी। सुबह गर्मियों का सूरज तेज नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर सूरज असली सूरज और नेहा असली नेहा हो जाती है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए नेहा की नज़र सूरज की ओर जाती है। यह पहली बार था सूरज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या फिर कुछ और, फिर जैसे सूरज के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। सूरज की नज़र अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाज़ा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नज़रें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से नेहा की ओर गया। सामने वाले किचन की खिड़की पर उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज उसकी ओर देखता है और जवाब में वहां से एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। नेहा ने एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही थी कि सूरज भी उससे बात कर ही लेता है। सूरज और नेहा में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही शुरू हो जाता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने की इजाज़त नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहाँ सूरज की बहन भी होगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती है। नेहा की मम्मी जब उसकी मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब नेहा सूरज के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सूरज के घर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते समय नेहा के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। सूरज उसे दर्द और वहां बैठा देखकर कमरे में बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। नेहा चल नहीं पाती। सूरज उसको हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। सूरज हाथ पकड़े नेहा को लेकर आता है। उसी समय नेहा की मम्मी वहां आ जाती है और उसे यानी सूरज को नेहा के साथ उनको एक साथ देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा। फिर उन्हें कुछ समय बाद नेहा का पैर दिखाई दी। सूरज के हाथ को हटाकर अपने साथ लिवा ले जाती है। सूरज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता है।
कि नेहा का पैर कैसा होगा। साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है। एक और सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे थे। पैर से अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही थी। सूरज और नेहा की ओर देखकर बातें होती हैं। नेहा वहाँ से चली जाती है। सूरज को यकीन था कि नेहा फिर वापस आएगी। उसको नेहा का इंतज़ार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इसी इंतज़ार में 1 साल बीत जाता है। अब सूरज की उम्मीद थोड़ी थोड़ी धूमिल होने लगती है, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका सूरज का इंतज़ार था। सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर नेहा दिखाई देती है। उसे खुशी होती है कि नेहा अभी उसकी ओर नहीं देख रही है। वो किचन में अपना काम कर रही है। नेहा की मम्मी बाहर आती है। कोई उन्हें बधाई दे रहा था नेहा की शादी की। नेहा की शादी हो चुकी थी। किचन में ही नेहा का पति भी सूरज को दिखाई देता है। देखने में नेहा भी खुश लग रही थी। सूरज को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे नेहा की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से नेहा की नज़र सूरज पर पड़ी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के रिलेटेड कहानी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।